हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आ फरमा देने के दिल दरिया ओ समुद्रों डूंगे के कौन दिला दिया के जाने हो ओ बिचे बेड़े ए बिचे खेड़े ए बिचे मंजी मुहाने हो ए 14 तबके ए दिल दे अंदर अते तबू वांगड़ ताने हो आपने फरमाया फरमाया मेरी 11वीं करना लिया अकल अल हराम युमीतु कल्बक अगर तू हराम खाएगा तेरा दिल मर जाएगा। ये सबक इंतहाई जरूरी है। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करांगा 51 चाका लियो तू लखा 11वीं कर देगा चार लेकिन अगर तेरा रिज़्क पाक नहीं ना तो 11वीं वाले ने तेनू कभी कबूल नहीं करना। फरमाया अकल अल हराम युमीतु कल्बक जे 11वीं करदा में ते 11वीं वाले दी तालीमात नु भी अपना फरमाया अकल अल हराम युमीतु कल्बक अगर तू हराम खाएगा तेरा दिल मर जाएगा। नाल फरमाया अकल अल हलाल हुई फरमाया मेरी 11वीं करना लिया हलाल खाया कर अल्लाह तेरा दिल जिंदा कर देगा। कमाल तो सारा दिल दा दिल दिले मुर्दा दिल नहीं है इसे जिंदा कर दोबारा कि यही है उम्मतों के मर्ज़े उनका चार इकबाल ने लिखा। असल कमाल ही दिल दा वे ना बल्कि सुल्तान साहब ने भी आख्या जुबानी ते दिल दा पढ़दा कोई हो जे कलमा भी पढ़ना ना ते जुबानी कलामी कलमा ना पढ़ फरमाया जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा के दिल दा पढ़दा कोई हो ते नाल फरमांदे ने दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे जुबानी पढ़न गलोई हो फरमाया जुबानी कलामी ते गल्लां करन वाले पढ़दे ने कलमा ते मेरे हुसैन ने पढ़िया ना ये कलमा पढ़िया ते फिर नेज़े ते चढ़ के जान दे दी है लेकिन कलमे ते आंच नहीं आन दी तो की आप दा फरमाया मेरे गुलाम ओ 11वीं मेरी नियाज़ा पकाना लिया अकल अल हराम युमीतु कल्बक अगर वो गोश्त का लोथड़ा ठीक हो गया तो सारा जिस्म ठीक हो गया अगर वो गोश्त का लोथड़ा खराब हो गया सारा जिस्म खराब हो गया तो सोने लजपाल मदीने वाले ने फरमाया फरमाया सुन मेरा कलमा पढ़ने वाले वो गोश्त का लोथड़ा दिल है जे दिल ठीक होवे ते सारी कायनात दिल विच तेरा मेरा दिल ठीक नहीं और जिन्हें गीबत करनी है दिल किथों ठीक होना है जिन्हें हराम खाना है किथों दिल ठीक होना है जिन्हें मिलावट करनी है किथों दिल ठीक होना है जे दिल ठीक है ते सारी कायनात तेरे बल्कि सुल्तान साहब की जुबानी गल कर लेने जी आपने हद मुका दी। हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आ फरमा देने के दिल दरिया ओ समुद्रों डूंगे के कौन दिला दिया के जाने हो ओ बिचे बेड़े ए बिचे खेड़े ए बिचे मंजी मुहाने हो 14 तबके दिल दे अंदर अते तबू वांगड़ ताने
हो तुसा नियाज पकाइए माशाअल्लाह लंगर सारे अहबाब ने इसी तरह मोहब्बत का इजहार किया वे। और मेरे आखिरी जुमले हुजूर गौसे पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा दुनिया ते मेरी यारवी करदा है, जेड़ा बंदा मेरे नाम दे नारे लांदा है, फरमाया जेड़ा मेरा जिक्र करदा है, जेड़ा मेरे नाल प्यार करने वाला है। तुसा दे माशाअल्लाह इतना एहतमाम कीता, रात गे तक बैठे हो, जिक्र सुन रहे हो, लंगर पकाया वे, उलमा नु नात खाना नु बुलाया वे। आप फरमांदे जेड़ा बंदा दुनिया च मेरे नाल प्यार करदा वे ना, फरमाया ओ मशरक विच होवे, मैं मगरब विच होवां, मेरा गुलाम मैनू याद करे ते मैं अपने गुलाम दी मदद करदा हां। जुमला बड़ा काबिले गौर है। असी खताकार हां, बदकार हां, पापी हां, लेकिन तल्लक ते उन्हां नेका नाल है ना। फरमाया जेड़ा मेरे नाल तल्लक रखण वाला वे ओ जमीन दे एक कोने ते होवे, मैं जमीन दे दूसरे कोने ते होवां, मेरा गुलाम मैनू याद करे ते मैं अपने गुलाम दी मदद करदा हां। ये इजाजत दियो ते मैनू एक साहब आखण लग्या कि जी अकल मानने से कासिर है, एक बंदा जमीन के उस कोने पे हो, दूसरा उस कोने पे हो, तो वो एक दूसरे के हाल अहवाल से बाखबर कैसे रह सकता है। मैं क्या मौलवी तू कुरान नहीं पढ़िया, कुरान ने ते सारा वाकया खुद तफसील नाल बयान कर छड़िया। आपदी कचहरी लगी, मलका सबा उथों टुर पईए, आपदी कचहरी जा रही, मुफ्ती शफी मारिफुल कुरान दे अंदर लिखदा है, कहंदा है कि टोटल सफर है 900 मील दा, जिथों मलका सबा आई है ना 900 मील दा फासला वे, और सफर कर दिया तय कर दिया टोटल 7 मील या 9 मील के फासले ते रह गई है। ते इत्थे हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, फरमाया ओ मेरा कलमा पढ़न वालियो, मलका सबा आ रही है, लेकिन मैं चाहना वा तुहाडे चो कोई बंदा जावे और ओदे आण तो पहले पहले ओदा तख्त पहले लिया के रख देवे। ओदा फासला वे टोटल 10 मील, ते जिन्हें जाना वे 900 मील जांदियां ते 900 मील वापस आउंदियां, 1800 मील दा फासला वे। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कीता, और सुनो जरा अल्लाह दा पाक कुरान, कुरान पाक दा 19वां पारा, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान कर रहे ने, आपने फरमाया काला या अय्युहल मलाओ अय्युकुम यातीनी बिअरशिहा क़ब्ला यातूनी मुस्लिमीन। या अल्लाह जेड़ा तेरे घर विच तेरा कुरान सुन के सुभान अल्लाह के मदीने ले जा, मेरे रब दा कुरान ऐलान कर रहा वे, सूरह नमल 19वां पारा, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कचहरी लगी है, आपने ऐलान कीता, फरमाया काला या अय्युहल मलाओ अय्युकुम यातीनी बिअरशिहा क़ब्ला यातूनी मुस्लिमीन। पहुंचने वाली इतना फासला रह गया, लेकिन मैं चाह रहा थोड़े चो कोई जाए ओदा तख्त ओदे क़ब्ला यातूनी मुस्लिमीन, कबल इसते क्यों आवे तख्त ओदा पहले कोई लेके आ जाए। फासला 2000 मील दा 1800 मील दा फासला वे, ते जेड़ी आ रही ओदा फासला 10 मील रह गया, ज्यादा तो ज्यादा। कुरान कहंदा वे क्योंकि आप दी हुकूमत जिन्ना ते भी है ते इंसाना ते भी है, ते कुरान कहंदा एक ताकतवर जिन खड़ा हो गया, उस आके जी मैं लेके आवां, आपने फरमाया ले आ, लेकिन देर कितनी लाएगा। खालिक़े कायनात ने ऐलान फरमाया, फरमाया काला इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन।
मैं ले आवा। फरमाया देर कितनी लाएगा? लफ्जी तर्जमा जड़ा वे ना मैं ओ करन लगा वा। उन्हें कहा देर केड़ी लानी है? तुहाडे जोड़ियां दा सदका रब ने इतनी ताकत अता कीती है। काला इफरीतुम मिनल जिन्नी अना आती कभी कबला उन्हें आके हुजूर तुसी बस सिर्फ बैठे हो ना, खड़े होके दोबारा बैठोगे बाद तखत पहले आ जाएगा। कबला अन तकुमा मिन मकामिक, कबल इससे कि तुसी खड़े होके दोबारा पवोगे बाद तखत पहले आ जाएगा। और उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते ने जिन्ने आके हुजूर वाला तुम्हारी कचहरी बर्खास्त होएगी ते कचहरी दे बर्खास्त होने तो पहले अच्छा जी कचहरी भी बर्खास्त होनी है ते तम आप दा मुद्दा ते पूरा हो रहा है। मलका दी आन तो पहले ते तखत फिर भी आ रहे। मेरे आखिरी जुमले सुनने वाले ने इंजे नहीं गली गली नगर नगर गौसे पाक दे तज़किरे कर रहे। हर जगह ते मस्जिदां दे अंदर, मदरसियां दे अंदर, मोहल्लियां दे अंदर, घरां दे अंदर आ जुमला काबिले गौर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना बाबा मैनू इतनी देर गवारा नहीं, मैं चाहना वा कोई तेरे तो भी ज्यादा तेज रफ्तार होवे जड़ा इंज करके ले आवे। इत्थे आके अल्लाह दा कुरान कहंदा फिर अल्लाह दा वली खड़ा हो गया। इत्थे अल्लाह दा ऊंचा बोलो अल्लाह दा खालिके कायनात ने ऐलान फरमाया काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आती कभी क़ब्ला यरतद्दा इलैका तरफुक फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। मिलके बोलिए मेरा रब ऐलान कर रहा है। फरमाया फिर एक वली खलोता हाथ जोड़ के अर्ज करता हुजूर वाला जी इजाजत दियो ते मैं लेके आवा। फरमाया देर कितनी लावेगा? अर्ज करता हुजूर वाला देर वाली गल कोई नहीं, फैज तुहाडा वे, निस्बत तुहाडे नाल है। अर्ज करदा है काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आती कभी क़ब्ला यरतद्दा इलैका तरफुक। तर्जमा जिन्हां दा मर्जी पढ़ो, वापियां दा, देवबंदियां दा, अहले हदीसां दा, शिया दा, जिहदा मर्जी तर्जमा पढ़ के देखो। अल्लाह दा वली बोलिया उसा के हुजूर देर शेर वाली गल कोई नहीं, ये आप दी निस्बत दा फैज है। आप अपनी अख बंद करके ते खोलोगे बाद में तुहाडी अखां दी उतलियां पुतलियां और थलवियां पुतलियां ये आपस के अंदर जफ्फा बाद में बन गया तखत पहले आ जाएगा। मैं जोर दे के अर्ज कर उन्हें ये नहीं आख्या भाई हुजूर आप अख बंद करो ते फिर खोलो फिर तखत आएगा ना। उसने आख्या जी क़ब्ला यरतद्दा इलैका तरफुक, तुहाडी अख झपकन तो पहले तखत आ जाएगा। कितनी देर लगती जी? अच्छा हुण जरा कुरान पाक ओदा तर्जमा मैं लफ्ज़ां च नहीं कर सकता। मेरे आखिरी जुमले सुनने वाले ने हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है जड़ियां ले आ, अगर तू आने और अख झपकन तो तू ले आ। हुण कुरान की कहंदा वे हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम उठी बैठिया ना कि आपने हुण मेरे अल वेखो मजा आएगा। आपने इंज करके देखिया सिर्फ कि ये जी आना आती कभी क़ब्ला यरतद्दा इलैका तरफुक फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, आपने इंज देखिया कि तखत मौजूद सी। मैं जिम्मेदार हां जा तर्जमा जेदा मर्जी पढ़ के देख ले, जिस टप्पर दा मर्जी पढ़ के देख ले। फलम्मा रा अल्लाह के नबी ने जो ही देखा मुस्तक़िर्रन इंदहु वहां पर तख्त मौजूद था। अच्छा हुण सवाल ये पैदा होंदा वे जे सनु लोग आंदे ने अगर नबी हाजिर नाजिर है, अगर नबी यहाँ पर है तो मदीने में कौन है, अगर मदीने में है तो यहाँ पर कौन है? मैंने कहा मौलाना जरा कुरान पढ़कर देखना, अगर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम यहाँ पर बैठा है तो तख्त लेने के लिए कौन गया है, और अगर तख्त लेने के लिए गया है तो यहाँ पर कौन बैठा है? सुलेमान का गुलाम वहां से गैर हाजिर भी नहीं हुआ, आंखों से ओझल भी नहीं हुआ। अरे वो 2000 मील का फासला
आंख झपकने से पहले तय कर सकता है तो अब्दुल कादिर तो मोहम्मद अरबी का गुलाम है। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम दे गुलाम रब दे कुरान चो साबित है ए ताकत है कि अख झपकन तो पहले वो 2000 मील दा फासला तय कर सकदा वे ते मनना पवेगा मुहम्मद अरबी दा गुलाम भी वो हजारां मीलां दा फासला अख झपकन तो पहले तय कर सकदा वे। असी इसे वास्ते कहने हैं कि मदीने के गदा दे खे दुनिया के इमाम के सर, मदीने के गदा दे खे हैं दुनिया के इमाम के सर, अरे बदल देते हैं तकदीर रे मोहम्मद के गुलाम के सर। जेड़े जुमले आप हबाब के सामने पढ़े ने अल्लाह ऐलान कर रहे हैं, फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेके आए, व आमिलुस सालिहात, और जिन्होंने आमाल अच्छे किए, फरमाया उलाइका हुम खैरुल बरिया, फरमाया ईमान भी लेके आए अमल भी चंगे कीते, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही लोग ने जेड़े सारियां नालों चंगे ने। वो चंगे ने ते तां ही ते उन्हां दे नारे लग रहे ने, वो चंगे ने ते तां ही ते मिंबरों महराब विच उन्हां दे जिक्र खैर हो रहा वे, वो चंगे ने ते तां ही ते जनाबे वाला उन्हां दे नां दियां नियाज़ां ते सबीलां ते लंगर जारी हो सारी ने। मौलाना इनायतुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आग पाक पतन शरीफ तो वापस आ रहे सन, रेल गड्डी च बैठे ते नाल वाली सीट ते एक मौलवी बैठा ते उन्हें पूछ लिया, उन्हें कि हजरत कित्थों आ रहे हो? ते आपने फरमाया मैं पाक पतन शरीफ गया सा, बाबा जी दे दरबार ते गया सा। उन्हें कहा जी मैं ते सुनिया उत्थे जन्नती दरवाजा वे, फरमाया बिल्कुल जन्नती दरवाजा है। आखन लगा जी मैं ते हदीसे पाक पढ़ी है कि भी जेड़ा बंदा जन्नत विच जांदा वे जन्नती बंदे कोलों खुशबू आउंदी है ते ओ मुड़ मुड़ के ना आप नु सुंघण लग गया, और हो गया ना सुन हो सके जी आप जन्नती दरवाजे जो गुजरे हो, फरमाया बिल्कुल गुजरे आवा। आखन लगा जी जन्नती तो जन्नती बंदे कोलों ते खुशबू आउंदी है ते तुहाडे कोल ते खुशबू नहीं आ रही, वो बार बार ना सुंघे। वो जो 2-4 दफा ने इंज कीता ना ते आपने फरमाया पुत्रा तू हदीस सारी नहीं पढ़ी, जन्नती बंदे कोलों खुशबू आउंदी है पर आउंदी भी जन्नतियां नूं ही है। जन्नती बंदे को खुशबू आउंदी है पर सारियां नूं नहीं आउंदी, जेड़ा आप जन्नती होवे ओदू आउंदी है। आखे जी नहीं ये कैसे मुमकिन है, यहाँ पर जन्नत तो ला मकानों पे है और तुमने यहाँ पर जन्नत बना रखी है। मैंने कहा मौलवी ख्याल कर, रब ने ते तेरी मां दियां पैरां थल्ले जन्नत रखी है। अल जन्नत तख्तकदामिल उम्महात, जन्नत तेरी मां के पैरों तले, ये ते नसीबां दी गल है। तू किधरे होर लभदा फिरदा में, सानू ते रब ने अपनी मां दियां कदमां च भी अता फरमाई है, अपने वलियां दियां कदमां च भी अता फरमाई है।